नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। मिडिल ईस्ट के इस वॉर में जहां पर ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा यूएई को टारगेट किया गया है, जहां पर यूएई के एयरपोर्ट से लेकर जो दुबई है वहां भी ईरान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल से स्ट्राइक किए गए हैं। और ऐसे टाइम में जहां पर यूएई को एक डिफेंस पार्टनर की यहां पर नीड है, ऐसे टाइम में यूएई फ्रांस के साथ में राफेल को लेकर जो डील चल रही थी इसे अब यहां पर कैंसिल कर चुका है। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, यूएई वॉक्स अवे फ्रॉम फाइनेंसिंग राफेल 5। आपको पहले बता दें कि भारत फ्रांस का राफेल F4 यूज करता है और फिलहाल अभी हम लोग 36 यूज कर रहे हैं। 114 राफेल जेट को लेकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर यूएई और फ्रांस के बीच में राफेल F5 जो है, जिसे सुपर राफेल भी कहा जा रहा है, इसके निर्माण को लेकर यूएई की तरफ से 70% यहाँ पर फंडिंग दी जा रही थी, जहां पर यूएई के भी कुछ डिमांड थे जो दिसंबर के टाइम से ही यूएई और फ्रांस के बीच में नेगोशिएशन चल रहे थे। लेकिन फाइनली ऐसे टाइम में यूएई की तरफ से इस डील को कैंसिल किया गया है, जहां आज के टाइम में ईरान की तरफ से यूएई के ऊपर में लगातार यहाँ पर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए। और इसके बाद अब ये भी क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि यूएई के राफेल F5 फंडिंग से अपने आप को पुल आउट करने के बाद में भारत और फ्रांस के बीच में $40 बिलियन का राफेल को लेकर जो डील होने वाला है, जिसको लेकर काफी एनालिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे लिए काफी महंगा साबित होने वाला है। जबकि यूएई और फ्रांस के बीच में 2021 के टाइम में $19 बिलियन की लागत में 80 राफेल जेट को लेकर डील की गई थी। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारा जो $40 बिलियन का जो डील है ये काफी कॉस्टली यहाँ पर लग रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। तो पहले आपको बता दें कि रिसेंटली यूएई की तरफ से फ्रांस के साथ जो डील चल रही थी राफेल F5 को लेकर, इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो डील थी टोटल यहाँ पर 5 बिलियन यूरो की थी। अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो ये 45,000 करोड़ के आसपास में थी। और यूएई के इस डील से बाहर निकलने के बाद में ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री को एक शॉक वेव सा मिला है, क्योंकि पिछले साल जब फ्रांस की तरफ से यूएई को जब इन्वाइट किया गया था कि आप आइए हमारे साथ मिलकर राफेल F5 जो एक सुपर राफेल होने वाला है इसे आप को फंड कीजिए, जहां पर यूएई ने भी ऑफर किया कि ठीक है हम आपको 70% अराउंड 3.5 बिलियन जो यूरो है ये आपको देने वाले हैं, जो भी इसमें R&D कॉस्ट लगने वाले हैं। लेकिन पिछले साल दिसंबर के टाइम में जो नेगोशिएशंस है उसे पॉज किया जाता है, क्योंकि यूएई की तरफ से कुछ यहाँ पर डिमांड किए गए थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, जो ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं, जिसे इन शॉर्ट सोर्स कोड भी कहते हैं। जहां आज से कुछ दिन पहले भारत की तरफ से भी सोर्स कोड को लेकर बात की जा रही थी राफेल को लेकर। तो पहले ये समझते हैं कि राफेल F5 का जो कोर आइडिया है वो क्या है। तो पहले आपको बता दें कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की तरफ से 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसमें फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के तहत में 100 बिलियन यूरो की लागत में ये जो 3 देश है ये 6th जनरेशन के फाइटर जेट यहाँ पर निर्माण करने वाले हैं। लेकिन इसकी जो टाइम पीरियड है, कहा जा रहा है कि लंबा एक अच्छा खासा यहाँ पर टाइम पीरियड ये लेने वाला है। तो इसके पहले यहाँ पर फ्रांस ये चाह रहा था कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर राफेल को अपग्रेड करके एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट यहाँ पर निर्माण करें, क्योंकि आपको बता दें कि जो राफेल F4 है ये 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है। लेकिन F5 को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कोई सिंगल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये सिस्टम ऑफ द सिस्टम्स ये होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक राफेल फाइटर जेट जो है ये कॉम्बैट ड्रोन्स को भी यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है, सैटेलाइट्स को भी कंट्रोल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, मिसाइल्स और बाकी जो अदर एयरक्राफ्ट है, इन तमाम चीजों को यहाँ पर एक राफेल जेट वो कंप्लीटली यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि यूएई यहाँ पर क्यों इतना इंटरेस्टेड था राफेल F5 में इन्वेस्ट करने के लिए। पहले तो आपको बता दें कि 2021 के टाइम में यूएई ने फ्रांस को 80 राफेल फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था, जिसकी लागत थी $19 बिलियन के अराउंड। तो इसके बाद यूएई यहाँ पर ये चाह रहा था कि क्यों ना फ्रांस की राफेल 5 के डेवलपमेंट को लेकर यूएई भी पार्टिसिपेट करे, जहां यूएई की तरफ से ये डिमांड किया गया कि हम लोग यहाँ पर 70% तो फंड करने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए डीप टेक्नोलॉजी एक्सेस, जिसमें रडार सॉफ्टवेयर से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एल्गोरिथम्स है, सेंसर से लेकर जो मिशन सिस्टम्स है, इसके अलावा सोर्स कोड्स, इंजीनियरिंग नॉलेज और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स। इसमें यूएई का जो एज ग्रुप है और फ्रांस दोनों मिलकर यहाँ पर F5 को डेवलप करते हैं। लेकिन फ्रांस की तरफ से पिछले साल भी दिसंबर के टाइम में इस नेगोशिएशंस को लेकर यहाँ पर पॉज लगा दी गई, जहां फ्रांस का बेसिकली ये कहना था कि जिस टेक्नोलॉजी की आप डिमांड कर रहे हैं बेसिकली ये किसी भी फाइटर जेट के लिए कोर टेक्नोलॉजी होते हैं, चाहे रडार सोर्स कोड्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एल्गोरिथम्स की बात करें,
स्टील्थ मटेरियल्स की बात करें या फिर मिशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें, ये जो टेक्नोलॉजीज है ये किसी देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक नेशनल सीक्रेट की तरह है। और इन्हीं सब कारणों से फ्रांस जो है इस नेगोशिएशंस को आगे नहीं ले जा रहा था, जिसके रिस्पॉन्स में यूएई की तरफ से इस डील को यहाँ पर अब कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं फ्रांस के ऊपर में। तो पहले तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फ्रांस के ऊपर में अब फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है, क्योंकि अब जो पूरा फंडिंग है अब ये फ्रांस ही करने वाला है 5 बिलियन यूरो का, जहां ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर में डिफेंस बजट को लेकर प्रेशर है, क्योंकि फ्रांस ने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ये कहा है कि हम लोग अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को यहाँ पर मॉडर्नाइज करने वाले हैं, जो डेटरेंस है इसे और बढ़ाने वाले हैं, आर्मी को मॉडर्नाइज करने वाले हैं, नेवल को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। तो फ्रांस अगर अकेला भी यहाँ पर इस प्रोग्राम को फंड करता है तो जो डेवलपमेंट को जो टाइमलाइंस है जो अप्रॉक्स 2030 से लेकर 32 तक रखा गया था कि F5 को यहाँ तक डेवलप कर लिया जाएगा, तो कहा अब ये जा रहा है कि ये जो टाइमलाइन है अब और भी ज्यादा स्लो हो सकता है। F5 को लेकर जो एक्सपेक्टेड डेट है ये और भी ज्यादा आगे जा सकता है। और फ्रांस ने भी यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया है कि अब हम लोग सेल्फ फाइनेंस करने वाले राफेल F5 को लेकर। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये इंडिया के लिए हमारे लिए इतना क्यों मैटर करता है। पहली बात तो यह है कि भारत भी फ्रांस के 36 राफेल फाइटर जेट इसका हम लोग करंटली यूज कर रहे हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी राफेल का ही हमने यूज किया था, इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि हमने भारत की राफेल फाइटर जेट्स को यहाँ पर शूट डाउन किया है। और हाल ही में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर मंजूरी दी गई, जिसकी टोटल यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है $40 बिलियन की, जिसको लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो पार्लियामेंट्री पैनल है इनको यहाँ पर यह कहा गया है कि 114 राफेल जेट के साथ साथ जो 60 MT एयरक्राफ्ट है, मींस मीडियम ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है, और एवॉक्स डील इसको लेकर बहुत जल्द यहाँ पर कंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि $40 बिलियन की लागत में 114 फाइटर जेट को खरीदना, जहां पर एक फाइटर जेट की जो कीमत है ये करीब करीब $150 मिलियन के आसपास में हमें देखने को मिलता है। जबकि 2021 के टाइम में जब यूएई ने फ्रांस के साथ में डील किया था 80 राफेल जेट को लेकर जो कॉस्ट पड़ी थी वो थी $19 बिलियन के अराउंड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो $40 बिलियन में 160 से भी ज्यादा हमारे पास में राफेल जेट होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि 114 राफेल जेट में 96 राफेल ऐसे होंगे जिसे भारत में ही बनाए जाएंगे, जिसमें 60% जो कंटेंट होंगे वो इंडिजिनस होंगे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर काफी क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि फ्रांस के दसोल्ट का जो राफेल है इसके ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास में है, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर सुखोई 57 रशिया का जो है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें अब तक इंजन को लेकर काफी इशू देखने को मिल रहे थे। लेकिन रशिया की तरफ से इसके इंजन को यहाँ पर अपग्रेड किया गया AL51F1 के साथ में, जिसकी जो थ्रस्ट है वो बताई जाती है 107 किलो न्यूटन के अराउंड। और रशिया ने Su-57 को लेकर सोर्स कोड के साथ साथ जो इसको लेकर भी भारत को यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसके अलावा भी यूरोफाइटर टाइफून जो है इसके ऑप्शंस भी हमारे पास में है। और स्वीडन का जो ग्रिपेन ई है जो सेम राफेल की तरह 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसकी कॉस्ट काफी कम बताई जाती है $85 मिलियन के अराउंड में, और इसको लेकर स्वीडन ने भारत को सोर्स कोड एक्सेस को लेकर भी ऑफर किया हुआ है। तो फ्रांस के राफेल के कंपैरिजन में हमारे पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और काफी देशों ने यहाँ पर राफेल के कंपैरिजन में कम कॉस्ट में भी यहाँ पर ऑफर किया गया है, सोर्स कोड को लेकर भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि हमारे पास में 3 ऑप्शन है, या तो हम लोग राफेल को यहाँ पर और ज्यादा यहाँ परचेज करें, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग स्वदेशी के ऊपर में ध्यान दें, हमारा जो आमका है और बाकी जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट जो है, जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट यहाँ पर रहने वाला है, इसके इंजन हम लोग यूएस से ही मंगवा रहे हैं। और ऑप्शन 3 हाइब्रिड मॉडल, जहां पर हम लोग एक लिमिटेड नंबर में फॉरेन फाइटर जेट को परचेज करें और साथ ही साथ हम लोग स्वदेशी पर भी फोकस करें जो हमारा आमका है। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो स्क्वाड्रन के जो स्ट्रेंथ है ये 42 है, लेकिन करंटली हम लोग कितना ऑपरेट कर रहे हैं 29, और हर एक स्क्वाड्रन में अराउंड 20 के फाइटर जेट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब भी 250 से ज्यादा अब भी हमें फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या हम लोग हाइब्रिड मॉडल के तहत में जो स्क्वाड्रन का जो गैप है इसे फुलफिल करने के लिए राफेल को परचेज करें जो थोड़ा कॉस्टली भी है, या फिर कंप्लीटली आमका के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत में दोनों पे फोकस करना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।